हेलो मेरी वाईटी फैमिली। वेलकम टू ट्रेंडिंग स्टार व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग फाइन होंगे। हैप्पी नवरात्रि। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का हमारा रिएक्शन। तो पहले शुरुआत करेंगे, हाँ जी, पहले शुरुआत करेंगे चाय की दीवानी के साथ और फिर आएंगे प्रीतो रानी के पास, क्योंकि प्रीतो रानी जो वाईटी पे हैं और इंस्टा पे हैं वो दोनों ही दो प्रकार की शख्सियत हैं, जिसके मुझे लगता है कि उनमें स्प्लिट पर्सनैलिटी है, जो हम लोग ने हमेशा मूवी में देखा है। तो बहुत बढ़िया ढांसू चीज़ आप लोगों के लिए पकड़ के लाए हैं, वो भी इंस्टाग्राम से ढूंढ के लाए हैं, है ना। क्योंकि यूट्यूब पे तो भाई खाली घर बनाना, शिफ्टिंग शिफ्टिंग चेंजेस, पेंट, लीपा पोती, यही सब देखने को मिल रहा है। कुछ तड़कता भड़कता तो कहीं और से ही ढूंढना पड़ता है आपके लिए। भाई इतनी मेहनत करते हैं, उसके बावजूद जो पहली बार देख रहे हैं वो क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और जो हमेशा देखते रहते हैं, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो भाई जो काम माँ का था, अरे भाई ये काम माँ ही का था, चाय की दीवानी को थोड़ा सा समझाने का कि सुहागनें कैसे रहती हैं, है ना, किस तरीके से तैयार होती हैं, है ना, किस तरीके से रेडी होती हैं, कहाँ बिंदी लगाने कहाँ सिंदूर लगाना है ना, और सिंदूर और बिंदी की क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों सजे धजे बन के रहना है। चलो किसी ने पति ना सही, किसी और नहीं सही, इनकी मांग तो भर दी। क्योंकि लिए जो हमारे पीएचडी जीजा है ना, वो तो इनके जो व्लॉगिंग वाले करियर से ना बाहर ही रहते हैं, वो बाहर से ही मज़े लेते हैं। कहते हैं नहीं नहीं, पैसे कम आ रहे हैं ना, चाहे इधर से आए चाहे उधर से आए, और मेरे बिना आए पैसे आ रहे हैं तो मैं इसमें ऐश कर लूँ, है बजाय आके कैमरे में दिख के, है ना। नहीं तो लोगों को पता चल जाएगा जहाँ मैं नौकरी करता हूँ, फिर ना यहाँ पे जग हंसाई हो जाएगी, बदनामी हो जाएगी। खैर छोड़ो, देखिए काम वाली कैसे बता रही है कैसे बिंदी लगाते हैं। अरे बताया ही नहीं भाई, प्रॉपर एक बिंदी निकाल के फिर दूसरी बिंदी उस पर लगाई है, फिर बोली, फिर उसने टोक दिया, है ना। जो काम सास या माँ लोग करती है ना, मैं भी कभी कभार अगर अपने मायके चली जाऊँ तो मेरी मम्मी अच्छा खासा मेरी लंका लगा देती है ना। अभी तो बच्चों की वजह से बच्चे ही मेरी बिंदी निकाल निकाल के अपने चिपकाए रहते हैं, बच्चों को अच्छा लगता है। तो भाई इसने कंघी करके, प्रॉपर कंघी करके उनको सिंदूर भी लगाया। ओहो भाई साहब, चलो चाय की दीवानी के नसीब में कुछ तो आया, है ना। पति ना सही, काम वाली के ही हाथ से मांग भरवा ली। वाह 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 वाह, सोने पे सुहागा। भाई मज़ा आ गया नज़ारा देख के। आपको ये नज़ारा देख के कैसा लगा बताइएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में। रंगा रंग प्रोग्राम लेके आए हैं। तो आ जाते हैं भाई, एक बात तो है, चाची जी चाची जी चाची जी, मैंने मैक्सिमम टाइम नोटिस किया है चाची जी बहुत सारा काम करती हैं, है ना। और मैडम भी बहुत काम करती हैं। तो आइदर या तो चाची जी काम करती हैं, आइदर या तो हमारी प्रीतो रानी काम करती हैं। लेकिन एग्जैक्टली काम कौन करता है? तो भाई कैमरे के आगे एज़ यूजल हमारी प्रीतो रानी काम करती है, और कैमरे के पीछे भाई चाची जी काम करती हैं। चाची जी नहीं है एग्जैक्टली, चाची जी हाउस हेल्पर हैं, जिनको इन्होंने बैक डोर से एंट्री दे रखी है। क्योंकि व्लॉग में करती क्या है सारा दिन, सिर्फ यही तो दिखाती है मैंने ये बना दिया, वो बना दिया, साफ़ कर दिया, सफाई कर दिया। लेकिन ये सब सिर्फ कैमरे के लिए, ऑफ कैमरे की कहानी कुछ और है। हाँ भाई, वो जो इंस्टाग्राम वाली बात थी, वो जो आप लोगों को बतानी थी, याद आया याद आया। तो बहुत अच्छी स्टोरी लगाई है मैडम ने। टीच योर सन टू डू हाउस वर्क लाइक क्लीनिंग, कुकिंग एंड ऑल दैट। डोंट वो डिस्क्रिमिनेट ऑन इक्वालिटी, है ना। तो भाई प्रीतो की थॉट्स एंड थिंकिंग बिल्कुल सही है, मैं मानती हूँ एकदम सही है कि अपने लड़के को सिखाओ, है ना। क्योंकि भाई लड़के को सिखाना है। अब लड़के को नहीं सिखाएंगी तो इनका जो राज सिंहासन है वो कैसे चलेगा। ससुराल में थी तो अपनी सासू माँ को नौकरानी बनाई हुई थी, है ना। बचे खुचे टाइम में पति भी आ जाते थे, है ना, उनके कागजी पति। लो हमारी पहाड़ों की रानी वीडियो बना बना के व्लॉगिंग कर करके थक गई होगी। अरे आप लेट गई वीडियो बना के, अरे व्लॉग बना बना के आप लेट गई, थक गई, बहुत थक गई ना। अली अरे मैं वीडियो एडिट करते करते मुझे नींद आ गई, मैं थक गई। ओहो कागजी पति, लो प्रीतो चाय पी लो, जग जाओ, थोड़ा सा जग जाओ और मेहनत करो। वो इतनी मेहनत कहाँ कोई कर पाता है। फ़ोन चलाना भी तो बड़ी मेहनत का काम है, चाय पियो। बाकी तो मम्मी जी हैं ही है ना पीछे काम करने के लिए, और जो बचा हुआ काम है मैं हूँ ना तुम्हारा गुलाम, मुझसे कराओ, मैं करने के लिए हूँ। क्योंकि लिए
माँ की जीवन भर सेवा करी है। बस एक तुम ही महारानी आई हो इस घर में, है ना। बड़े अरमान से माता जी बाबा जी से मैंने अरदास करी थी कि ऐसा ही पति देना मेरे को, कि जो मेरे सेवा सत्कार में आगे पीछे घूमता रहे। हाँ ना, और अगर मैं रूठ जाऊँ ना तो नाक रगड़ रगड़ के मेरे को मनाए। उफ, देख लो बग्घी, देख लो लकड़ बग्घे के चलते तुम कहाँ से कहाँ आने वाली हो। अभी तो एक ही बेचारे को आदत हो गई है ना कोर्ट कचहरी का चक्कर लगा लगा के, है ना। जो अभी एकदम से ये लोग नदारत थे ना, बिजी शेड्यूल जो चल रहा था ना, वो कुछ तगड़े फैसले ले लिए हैं। हाँ, हमारे जो इनोसेंट जीजा है ना, उन्होंने बड़े तगड़े फैसले ले लिए हैं कि अब इसकी जो करतूतें हैं ना वो टस से मस नहीं होगी। आए दिन पीछे से वो लकड़ भग्गा भौंकता रहता है कि मैं इसको देख लूँगा, बहुत हो गया, मैं इसको ठीक कर दूँगा, है ना। तो खाली ये लोग भौंकते रह जाते हैं ना, ये सब भौंकते रह जाते हैं, और हमारे जो इनोसेंट जीजा है ना, बिन बोले ही सब कुछ कर जाते हैं। तो उन्होंने वकील को जाके ना अपना फैसला सुना दिया है कि इस चंडालिन के साथ ना नवरात्रि में ना इस राक्षसनी से, इस पूतना से मेरा पीछा छुड़ा दो, है ना। अब चाहे इसका वध कर दो, चाहे सर्वनाश कर दो, चाहे जो मर्जी आए वो कर दो। पैसा ले ले, कौड़ी ले ले, पूरा खानदानी भिखारी है, पैसे के पीछे भागता रहता है, सब चलेगा मेरे को, लेकिन इस पूतना से इस नवरात्रि में मेरे को एकदम मोक्ष प्राप्त करा दो। गंगा नहा लूँगा मैं, सही बता रहा हूँ। तो भाई हमारे जिज्जा जी ने ना अब दृढ़ निश्चय कर लिया है, टस से मस हो जाएंगे नहीं, इसके झांसे में अब आएंगे नहीं। बहुत मज़ा आता है ना, लोग पॉजिटिविटी की बात करते हैं, और कभी कभार ना कुछ लोगों के आने से रौनका लग जाती हैं घर में। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे इनोसेंट जिज्जा की, दीदी की, है ना। उनको देख के कितना पॉजिटिव ऑरा आता है ना, कितना एक पॉजिटिव वाइब आती है, और वाकई में घर में रौनका लग जाती है। माँ भी खुश हो जाता है, बेटा भी खुश हो जाता है ना। और साथ में जो बेबी आता है वो तो और ही रौनका रौनका रौनका। तो घर ऐसे खिलखिला उठता है जब कोई पॉजिटिव माइंडसेट का इंसान घर में आता है, जिसने हमेशा से घर को बनाया है, घर को संभाला है ना। इंस्पायर्ड होना था, अगर किसी से मोटिवेट होना था, पॉजिटिविटी सीखनी थी, कुछ अच्छा ही सीखना था, तो घर में दो लोग अवेलेबल थे। आप देखिए कितनी वो जो बुज़ुर्ग महिलाएं माता जी हैं, इतनी हार्ड वर्किंग है, सुबह से शाम काम करती रहती हैं। और ये लोग काम कब करती हैं? कैमरे के लिए करती, बट वो नॉन स्टॉप, कभी भी देखेंगी इधर उधर इनोसेंट जीजा घूम रहे होते हैं, वो अपना काम करती रहती नॉन स्टॉप, रुकती नहीं। और जब भाई इनकी दीदी आ जाती हैं तो भी ऐसा नहीं होता है, ज़्यादातर यही होता है ना कि बेटियां मायके में आके आराम करती हैं, जो शादीशुदा बेटियां हैं, लेकिन वो तो आके अपनी माँ की हेल्प करती हैं, है ना। अच्छा अच्छा बना बना के अपने भाई को खिलाती हैं, माता जी को खिलाती हैं, वर्किंग भी होते हुए भी घर को संभालती है। मतलब दोनों एंड्स को कैसे मीट करना है अपने घर ही में सीख लेती। लेकिन नहीं, सीखना तो क्या था, अपने मायके से मैं साथ लेके आई थी, अपने पल्लू में बांध के कलेश करना, फूट डालना। कई सब्सक्राइबर ने ये बात बोली है, जो कि सच बोली है। अभी बीते दिनों तो गालियां दे रही थी ये चाय की दीवानी प्रीतो को, कि मैंने रिकॉर्डिंग सुनी है, मेरे बारे में ऐसा कैसे कह सकती है, फलाने ढिमकाने, खूब सुनाया खरी खोटी। फिर याद आया, अरे अरे अरे, अभी तो कुछ दिनों में जाना है घर, है ना। सरपट अब घर को चलना पड़ेगा, ऐसे कैसे कर ले, है ना। कलेश तो भैया वापस से। उफ प्रीतो, हाय प्रीतो, मेरी प्रीतो, प्रीतो से बात हुई, उसके लिए ये, उसके लिए वो, उसने बहुत अच्छा कर लिया है, बहुत पूरा घर को चेंज कर लिया, बहुत सारा काम कर रही, बहुत मेहनत का काम कर रही, मिस्त्री लेबर थोड़ी ना काम कर रहे हैं, वो काम कर रही है। अत्याचार यहाँ नहीं हो रहा है, अपनी खुशी से कर रही। भाई कोई अत्याचार नहीं हो रहा है, अत्याचार तो ससुराल में होता था। एक गिलास पानी खुद के लिए पी लेना बहुत बड़ा अत्याचार होता था। बिस्तर पे लेटे लेटे चाय पीना बहुत बड़ा अत्याचार होता था। ऐसे अत्याचार किसको नसीब हुए हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जब इंसान को अर्श से लेके फर्श पे पटक दो ना, तो ऐसा ही सन्नाटा छा जाता है। लेकिन ये लकड़ भग्गा, अरे बग्गी का लकड़ बग्गा इसको मैंने नाम दिया लकड़ भग्गा। नाम कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आजकल ये लकड़ भग्गा ना बहुत फुदक रहा है। जानते क्यों फुदक रहा है? शादी के दिन करीब आ रहे हैं, शॉपिंग करनी है ना। पिछली बार की तरह ऐसा नहीं अपनी बेइज्जती करा लेनी है ना, कि इतना ज़्यादा बग्गी के घर वालों ने दिया है ना, इतना सब कुछ, खाली मैं तो फल लेके चला गया, फूल लेके चला गया, है ना, बर्थडे तक में भी
एकदम मैं चूतिया बन के गया, चूतिया बन के चला आया, है ना। अरे चूतिया बन के गया ज़रूर था, लेकिन राजा बन के चला आया, क्योंकि वहाँ से मिला क्या, खूब सारा धन, बढ़िया विदाई, बढ़िया पैसा, है ना। सब लपेट लपाट के मैं ले आया हूँ। अभी फिर थोड़ा सा दिखावा तो करना पड़ेगा, देना पड़ेगा ही, है ना। तो उसके लिए करना क्या है, ड्रामा करना है, कंटेंट बटोरना है, बहुत कंटेंट बटोरना है। कभी टाइटल को लगा के कंटेंट बटोरना है, कभी टाइटल चेंज करके कंटेंट की तरफ व्यूज़ बढ़ाने हैं। तो भाई लकड़ भग्गे, या तो तुम हद में आ जाओ, वरना कोई बात नहीं, तुम्हारी बग्गी आ रही है ना, जो तुम्हारी लगाम खींचेगी ना, जो तुम इधर उधर जमा टिर्राते रहते हो, इधर उधर अटर बटर टटर, जो रह रह के दूसरों की लड़ाई में कूद जाते हो ना, बिन पैंदे का जो लोटा हो, कभी इधर लुढ़क जाते हो, कभी उधर लुढ़क जाते हो, है ना। जहाँ पे स्टैंड लेना था, जहाँ पे समझाना था, जहाँ पे बुझाना था, है ना, जहाँ पे किसी को विदा विदा करके जब भाग भाग के आती थी तो देना था, चटकारे लगाना चाहिए था कि तेरा घर जहाँ पे है ना वहीं पे रहे, बार बार इधर मत चले आना। तो भाई वाईटी के कंटेंट के लिए कुछ बोलना ही नहीं था, ज़बान सिल के रहनी थी। लेकिन कोई बात नहीं, बहुत जल्दी तुम्हारे वक्त बदलने वाले, हालात बदलने वाले, जज्बात बदलने वाले। कितना भी ये तुम ढोंग कर लो कि हाय मुझे बुज़ुर्ग लोग बहुत अच्छे लगते, बुज़ुर्ग लोग इतना अच्छा लगते हैं ना, कि एक बुज़ुर्ग यहाँ काम करती है और दूसरी बुज़ुर्ग को तो मुझे सर आँखों पे रखना है ना, क्योंकि लिए वो मेरे को बहुत सारा, है ना, वाईटी से भी ज़्यादा मेरे को दे देती है ना। कभी गिफ्ट के नाम पे, कभी नेक के नाम पे, कभी किसी नाम पे। तो भाई मैं ना सबसे सबसे ज़्यादा धनी आदमी होने वाला इन तीनों में से। ये तीनों को तो, जिन दोनों को तो ज़रूरत पड़ती है ना, अत्याचार सीरीज़ चलाने की। कंटेंट जब तक इनका ना चले ना तो इनकी जेब में ये नहीं आता। बट देखो मैंने किस तरीके से अपना जीवन संगिनी चुन ली है ना। खाली वो आएगी, आराम करेगी और पीछे से ढेर सारा पैसा लेके आएगी, खूब झोली भर भर के। तो देख लो, मेरे को तो जिस तरीके से उसके तेवर लग रहे हैं ना, अभी से नज़र आ गए। इंगेजमेंट से लेके शादी तक का सफ़र क्या ड्राफ्टिकली चेंज होता रहा है। लोग जनरली होते हैं ना, शादी के बाद एकदम से उनकी पर्सनैलिटी में चेंज आता है, लेकिन नहीं भाई, हमारी बग्गी ना लकड़ भग्गे के प्यार में ना एकदम बग्गी बग्गी हो गई, खूब बग्गी बग्गी हो गई है। और होनी भी चाहिए भाई, उसको दो दो तीन तीन खातूनों का सामना जो करना है। यहाँ पे तीन तीन महिला बैठी है ना। पूरी तीनों जब पंचायती मिल जाएंगी, तीनों तागड़ी जब मिल जाएंगी, जो तगड़े से सोचेंगी उसका गेम बजाने का, तो भाई हमारी बग्गी पीछे थोड़ी ना रहेगी। इसीलिए उसने सोच लिया है कि मैं रेडी हो जाती हूँ, तगड़ी हो जाती हूँ। जहाँ तीनों में से किसी ने ना मेरे घर में आग लगाने की कोशिश करी, मेरे चूल्हे चौके में आग लगाने की कोशिश करी ना, दही झूठ मार पुटिया बैठ जाएंगे, गमाक से सांस नहीं आने देंगे, जब ये लोग माफ़ी ना मांग ले कि हाँ ठीक है हम समझ गए, तुम हमारी भी नानी हो, है ना, तुम हमारी भी देवी, अब तुम्हारे घर में हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर। और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब।